हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम ये सबसे कठिन समय नहीं कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम पाठ से। प्रश्न नंबर 1, ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, तर्क का मतलब होता है रीज़न, मतलब वजह। तो इस प्रश्न का मतलब है कि कविता के अंदर ये बताने के लिए कि ये कठिन समय नहीं है, इस बात को बताने के लिए कौन कौन से रीजंस बताए गए हैं। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। ये बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला है, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। सेकंड है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। फिर है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। गंतव्य मतलब मंजिल, एम, ओके। फिर है, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। कथा मतलब कहानी। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। फिर नेक्स्ट है, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो बच्चों, इन सब बातों से कवि का मतलब ये था कि दुनिया के अंदर जब तक ये बातें एग्जिस्ट कर रही हैं, तब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन समय नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह सूरज डूबने से पहले तिनकों से अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। प्रश्न नंबर 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अभी भी का यूज़ करते हुए 3 वाक्य बनाने हैं। तो आप बना लोगे, अभी भी सूरज डूबने में समय है। फिर आप बनाओगे, अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। फिर आप बनाओगे, अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। फिर आप लिखोगे, तीनों वाक्यों में कार्य के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का भाव है। मतलब ये जो तीनों वाक्य हैं, इनको पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि जो काम है वो चल रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए। नहीं, अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो आप लिखोगे, नहीं, अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है। फिर आप लिखोगे, नहीं, अभी भी तुम्हें बुखार है। फिर आप बनाओगे, नहीं, अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है। फिर आप लिखोगे, अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। तो देखिए, जैसे है नहीं अभी भी, तो इस समय क्या पता चल रहा है कि काम जो है वो चल रहा है, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम करेंगे कविता से आगे। प्रश्न नंबर 1, घर के बूढ़े बड़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो बच्चों, ये आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हो, ऐसी कहानी आप सुन सकते हो। ओके। प्रश्न नंबर 2 है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, घर के अंदर हमारा कौन वेट करता है? तो घरों के अंदर हमारी मम्मियाँ हमारा सबसे ज़्यादा वेट करती हैं। तो आप लिखोगे, जब हम घर से स्कूल या शाम को खेलने जाते हैं तो घर पर माँ हमारी प्रतीक्षा करती है। माँ हमसे बहुत प्यार करती है
और वह हमें हर प्रकार के कष्टों से बचाना चाहती है, इसलिए हमारे देर हो जाने पर वो परेशान होती है। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में ये झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए, वह बस कैसी होगी? वह बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकें तो बनाइए। तो आप इसको उत्तर लिखोगे, अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें काल्पनिक हैं। कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवि ने ऐसा लिखा है। तो बच्चों देखो, अंतरिक्ष के पार वाली जितनी भी बातें हैं वो सारी काल्पनिक हैं। अभी तो वैज्ञानिकों को भी सही से नहीं पता कि अंतरिक्ष के बाहर कोई और दुनिया है या नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।